जादुई चार राखी का जादू। यूपी के एक छोटे से गांव जौनपुर में राहुल अपनी पत्नी अमृता के साथ रहता था। राहुल की 2 बेटियां थी, अंजलि और नेहा। अमृता तीसरी बार फिर से मां बनने वाली थी। प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज से गुजर रही थी। उसका 9वां महीना चल रहा था। हे भगवान, न जाने कैसी बहू आई है इस घर में। इस मनुष्य के घर आते ही हमारे तो भाग्य ही फूट गए। इस आंगन में कब से अपने पोते की कलकारी सुनने के लिए तरस रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे पोते का मुंह देखे बिना ही ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाए आपके दुश्मन माँ जी, अब बेटा बेटी तो ऊपर वाले की मर्जी के हाथ में है। चुप कर मनुष्य, मुझसे जवान लड़ा रही है। अरे हमारे जमाने में ब्याह कर आई होती तो पता चलता। हमारे जमाने में तो बेटी होने पर अपने बेटे की दूसरी शादी करा देते थे और पहले पत्नी को घर से निकाल फेंकते थे। शुक्र मना भगवान का कि तुझे अब तक इस घर में छत मिला हुआ है। और हाँ, तुझे इस बार लड़की हुई तो मैं सच में तेरी छोकरियों के साथ तुझे इस घर से बाहर निकाल फेंकूंगी। अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, समझी? अब जा यहाँ से। हे भगवान, मेरी ममता की लाज रखना माँ। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अब तू ही कुछ रास्ता दिखा माँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन मुबारक हो, लड़का हुआ है। भगवान ने मेरी सुन ली। जल्दी से मेरे पोते को दे मेरी गोद में। ला दे मेरे पोते को। अरे इसके लिए तो बहुत तरसी हूँ मैं। मेरे घर का चिराग आ गया है, मेरा गोलू आ गया। आज से तेरा नाम गोलू है। पर अमृता की तबीयत बहुत खराब है। जल्दी से जल्दी आप किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करवा लीजिए, वरना कुछ भी हो सकता है। अरे कुछ नहीं होगा इसको, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मेरे घर में मेरा पोता आया है, अच्छा ही होगा सब कुछ। दादी, मेरा छोटा भाई आया है, मुझे भी अपने छोटे भाई को दिखाओ ना, मेरी गोद में भी दो ना। चल भाग यहाँ से करमजली। मैं तुम दोनों माँ बेटी का मनुष्य साया अपने पोते पर नहीं पड़ने दूंगी। खबरदार जो मेरे पोते को हाथ भी लगाया तो। दादी की डांट सुनकर दोनों बहनें अपनी माँ के पास जाते हैं। जाकर बोलते हैं, माँ देखो ना, दादी छोटे भाई को मुझे देखने नहीं दे रही। माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ उठो ना। दादी दादी जल्दी आओ, देखो ना माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही। माँ आंखें खोलो ना, जरा अंदर जाके देख कलमुही को, क्यों शोर मचा रही है? मेरा पोता सो रहा है, ये देख तो क्या हुआ है। अमृता अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर दोनों बहनें फूट फूट कर खूब रोती है, लेकिन उसकी दादी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पोते को ही लेकर खुश हो रही थी। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। अमृता के मरने के बाद वह अपने पोते को देखकर खुश हो रही थी। अमृता के मरने के बाद दादी गोलू को ही खूब लाड प्यार करती थी, लेकिन दोनों बहनों को खूब अत्याचार करती है। उनसे घर के सारे काम करवाती है और उन्हें गोलू के पास भटकने भी नहीं देती। एक दिन अंजलि गोलू को खाना खिला रही थी, तभी दादी आ जाती है। अरे डायन, मेरे पोते को क्या खिला रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को छूने की? चल दूर हट जा यहाँ से और जाकर घर के काम कर। आजा मेरा बेटा, तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊं। दादी मुझे दीदी के हाथ से खाना है। इतना बोलकर गोलू वहाँ से रोते रोते चला जाता है और रात में जब सोता है उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। पता नहीं इस डायन ने मेरे पोते के ऊपर क्या जादू कर दिया है। पता नहीं खाने में क्या मिलाकर खिला दिया जिससे मेरा पोता इतना बीमार पड़ गया। आज तो मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अंजलि, नेहा, अरे कहाँ मर गई तुम दोनों? जल्दी आओ यहाँ। हाँ दादी, कलमुही क्या जादू किया तुम दोनों ने मेरे पोते के ऊपर, जिससे वह इतना बीमार पड़ गया? यह क्या कह रही हैं आप दादी? हमने कुछ नहीं किया। क्या हुआ छोटे भाई को? वह ठीक तो है ना? लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगी। निकल जाओ मेरे घर से, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरे घर में अगर तुम यहाँ रहे तो अपनी माँ की तरह तुम सब मेरे पोते को भी खा जाओगी। निकल जा मेरे घर से। तुम लोगों की वजह से मेरे बेटे राहुल के बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान हो गया है। अब मैं तुम लोगों को और ज्यादा नहीं झेल सकती। दादी हमें यूँ घर से मत निकालो, हम कहाँ जाएंगे? और वैसे भी एक हफ्ते बाद रक्षाबंधन है, मुझे भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। हम दोनों बहनें भी अपने छोटे भाई को राखी बांधेंगे और अब उसकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। हमें मत निकालो दादी।
सब समझती हूँ तुम लोगों की चालाकी। मेरे पोते को बीमार करके तुम लोगों का दिल नहीं भरा जो मारना चाहती हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम लोगों के लिए मेरे दरवाजे अब से सदा के लिए बंद हैं। निकल जा यहाँ से। फिर दोनों बहनें रोते रोते जंगल की तरफ निकल जाती हैं। दीदी अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या इस बार हम रक्षाबंधन अपने छोटे भाई के साथ नहीं मना पाएंगे? ऐसा नहीं कहते छोटी, हम रक्षाबंधन जरूर मनाएंगे। वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उधर से एक बूढ़ी औरत आ जाती है। लड़कियों, इस सुनसान जंगल में तुम लोग अकेले क्या कर रही हो? कुछ कर ही तो नहीं सकते अम्मा, सब कुछ खत्म हो गया। हमारा अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। ऐसा क्या हो गया मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। फिर नेहा ने अपनी सारी बात बताती है। सारी बात सुनकर बूढ़ी औरत उनसे कहती है, घबराओ नहीं बच्चियों, मैं जादुई नगर से आई हूँ। यह लो राखी, ये 2 जादुई राखी हैं। इससे घर जाकर अपने भाई की कलाई में बांध देना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इतना बोलकर वह बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। राखी लेकर दोनों बहनें अपने घर वापस आती है। तब वह देखती है उसके छोटे भाई के साथ साथ दादी की भी तबीयत बहुत खराब है। फिर दोनों बहनें गोलू को उठाती है। दीदी आप आ गई। दादी बहुत बुरी है। दादी ने आप लोगों को घर से निकाल दिया। अब मैं भी आप लोगों के साथ ही रहूंगा। मुझे भी ले चलो अपने साथ दीदी। छोटे भाई ऐसा नहीं बोलते। दादी आपको बहुत प्यार करती है, इसलिए आपकी फिक्र करती है। अब आप अपनी कलाई आगे करो। यह लो, यह राखी हमेशा आपको हर संकट से बचाएगी। और फिर दोनों बहनें एक एक करके गोलू की कलाई पर राखी बांधती हैं। राखी बांधने से ही गोलू एकदम ठीक हो जाता है। हे जादुई राखी, अपने जादू से मेरी दादी की भी तबीयत ठीक कर दो। नेहा के इतना कहते ही उसकी दादी भी एकदम ठीक हो जाती है। और फिर इस जादुई राखी से बहुत तरह तरह के मिठाइयाँ, पकवान की बरसात होने लगती है। कुछ ही पलों में उनके घरों में रुपए और मिठाइयों के ढेर लग जाता है। यह सब देखकर दादी अपनी गलतियों पर बहुत पछताती है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैं बहुत गलत थी। मैंने हमेशा बेटा और बेटी में फर्क किया, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है। आज तुम लोग नहीं आते तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। तुम लोग वाकई में इस घर की लक्ष्मी हो। चलो जल्दी से यह पैसे और यह मिठाइयाँ बाहर गरीबों में बांट आते हैं। इतना बोलकर दादी तीनों बच्चों को गले से लगा लेती है और फिर सभी खुशी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इस तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारे लुका टीवी को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।